नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव नगर पंचायत कुंडा हॉट सीट बन चुकी है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर राजा भैया ने अपनी जनसत्ता दल से प्रत्याशी उतारा है, तो वहीं भाजपा ने पहली बार कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से सीमा यादव पत्नी गुलशन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला यहां पर कांटे पर है और एक एक वोट के लिए पार्टियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत कुंडा में रैली निकाल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कराया है। इस समय हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही डॉक्टर सुमन साहू हमारे साथ है। साथ ही साथ भाजपा पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुंडा में क्या कमल खिलेगा या फिर नहीं। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। नमस्कार। आज आपने यहाँ पर कुंडा नगर पंचायत में रैली निकाली, क्या लग रहा है कुंडा में कमल खिलने जा रहा है या फिर कुछ और होगा? कमल खिलेगा और बहुत ही अच्छे मतों से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ विजय होगी। पूर्ण विश्वास है? पूर्ण रूप से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर और यहाँ की जनता पर। हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग दबंगई भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की दबंगई चल रही है। यहाँ पर हर पार्टी की अपनी अपनी एक छवि है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही है और भाई वोट के लिए तो हर कोई चाह रहा है, हर पार्टी चाह रही है, लेकिन ये जनता पर निर्भर करता है कि हमारी जनता किसे चुनती है और जनता विकास के लिए वोट करेगी और कमल के फूल पर वोट करेगी। क्या लग रहा है कुंडा में कमल खिलने जा रहा है? बिल्कुल निसंदेह कमल खिलेगा। अभी हम लोग जब यहाँ जनसंपर्क कर रहे थे, पर्याप्त लोग थे, काफी लोग थे। ये मेन रोड से हम लोग जा करके घूम कर जहाँ जहाँ जा रहे थे, जिससे हमको लोगों को अपेक्षा नहीं थी, वो लोग भी वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। इससे दिखाई पड़ रहा था कि आम जनमानस में भाजपा के प्रति प्रेम है और एक विश्वास है और इस भरोसे हमको उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर कमल अवश्य खिलेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में जो है फर्क पड़ेगा इन मुद्दों से? ना, ऐसा कुछ मामला नहीं है। महंगाई क्या कब नहीं थी बताइए आप? महंगाई हमेशा रही है और ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी की बात करिए तो बेरोजगारी अगर होती तो लोग काम कैसे हो रहा है? पूरे काम हो रहे हैं तो बेरोजगारी कैसे है? बेरोजगारी ऐसी बात नहीं है। और हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने सब की व्यवस्था किया है और जो आवास मिला है हमने वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं किया है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ पर हमको मुस्लिम मतदाता भी वोट देंगे, निस्संदेह देंगे। इसलिए कि हमने जब आवास दिया तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, उनको भी मिला है, हिंदुओं को भी मिला है, गरीबों को पूरा राशन मिला है, उनको भी राशन मिला है। और इस कोविड काल में इतना हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था किया, राशन से लेके इलाज तक का, टीका तक का, सब कुछ निःशुल्क रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दिया। ये है कि जहाँ पर कोई समस्या आती है, समस्या शुरू होती है, लेकिन उसका इलाज किया गया है, समाधान निकाला गया है पूरा उसका। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है और इस समय हमारे साथ हैं हमारे भाई जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या लग रहा है, आप वर्षों से पत्रकार हैं और एनालिसिस करते रहे हैं, तो आज आप खुद जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? देखिए, समाज का हर तबका हमारे साथ आ गया है, वो अपर कास्ट हो, मिडिल कास्ट हो या लोअर कास्ट हो।
हमारी सरकार ने केंद्र और राज्य में सबका साथ सबका विकास के एक नेशनल एजेंडे पे काम किया है। लोगों को पूरा विश्वास है कि कुंडा का विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। इस मुद्दे पर लोगों का अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है। रही बात, अभी आपने एक बात कही कि यहाँ दबंगई का माहौल है। हाँ, कुछ लोग हैं जो मतदाताओं को फोन पे डरा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतदाताओं को फोन से बुला रहे हैं। हम कुंडा की आवाम से अपील करते हैं कि आखिर इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का शिकार आप कब तक होंगे। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पंचायत कुंडा में बनवाइए, ये टेलीफोन का मामला दूर हो जाएगा। न कोई आपको बुलाने की हिम्मत दिखा पाएगा, ना कोई आपको धमकाने की हिम्मत दिखा पाएगा। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। रही सही कसर बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि दूर कर दी जाएगी और ये मतदाताओं को धमकाने वालों को नकेल डालने का काम हमारे योगी जी की सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। इसलिए दबंगई कुंडा में अब कोई विषय नहीं बचा। आपका नाम? साधना साहू। थोड़ा आगे आए। क्या करती हैं? कुछ नहीं, प्रचार कर रही हूँ। हाउ सब क्या लग रहा है? जीतेंगे हम पूर्ण बहुमत के साथ। आत्मविश्वास है? पूरा लोगों पूरा के बीच जा रही है जनता का रिएक्शन बहुत क्या? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है जी, इतना आत्मविश्वास है? बहुत बहुत ज्यादा। कुंडा में क्या होने जा रहा है? कमल खिलने जा रहा है। आपका नाम? इधर आ जाए थोड़ा। क्या होगा? कमल खिलेगा इस बार। श्योर है? जी 13 पक्का। तारीख को जब काउंटिंग होगी तो कुंडा की जनता किसे अपना जो है मत देगी? सुमन साहू को ही मत देगी। आपका नाम? संजय साहू। क्या लग रहा है साहू जी? बस कमल के फूल खिलने जा रहा जो है। साइकिल ना दौड़ जाए? कुछ नहीं दौड़ेगी, सिर्फ कमल का फूल। और आरी ना काट दे सबको? जनता मन बना चुकी है कमल का फूल। क्या कह रहे हैं? आरी से कमल भारी है। आपका नाम? महेश सिंह फौजी। जी, फौजी क्यों लगाते हैं? मैं चूंकि 17 वर्ष तक देश की सेवा किया हूं थोड़ा आगे और आए। देश की सेवा करने के बाद अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हम अपने योगी बाबा के रास्ते पे चलकर फिर से देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने कुंडा की सेवा करना चाहते हैं। जी, फौजी हैं, आपको मैं सम्मान करता हूं और हमारे देश की आपने सेवा की। आपके कारण भारतीय सो पाते हैं। जब हमारे देश के जवान ड्यूटी देते हैं तो हम भारतीय सुकून से सोते हैं। सम्मान है आपका। तो क्या लग रहा है? अब तो मनसा मेरी यही है कि कुंडा के लोग भी सुकून से सोएं, कमल के फूल पे अपना वोट देकर हमारे डॉक्टर सुमन साहू जी को विजयी बनाएं और यहाँ पे खुलकर खुले वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। यही मेरी आशा है और मैं यही जनता से अपने विचारों को व्यक्त करके उनसे वोट मांग रहा हूँ कि आप लोग जो है कमल के फूल पर वोट दीजिए। जहाँ तक चैन की नींद सो जाएं। चैन की नींद सो जाए। और जहाँ तक आपने साइकिल की बात किया है, उनकी भी चैन उतर गई है और आरी की भी चैन उतर गई है, दोनों नहीं चल रही हैं। जहाँ तक है कमल का फूल तो लहरा रहा है, हवा में लहरा। आप कह रहे हैं कमल के फूल को वोट देकर जनता चैन की नींद सो जाए, तो क्या अभी तक कुंडा की जनता जाग रही है? बिल्कुल जाग रही है। कुंडा की जनता तो डरती रहे थे कब हमारे ऊपर क्या हो जाए। आपको डर नहीं लगता? मुझको बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तो कुंडा को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ, क्या कुंडा गुलाम है? कुंडा गुलाम है और जब तक मैं कुंडा को स्वतंत्र नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपने प्रत्याशी के लिए मैं खुले दिल से, खुले मन से आह्वान कर रहा हूँ कि सब लोग कमल के फूल को वोट देके सुमन साहू को विजयी बनाएं। जी, 13 तारीख को क्या होगा? 13 तारीख को कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब ये बताएं क्या होने जा रहा है? आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि भैया कुंडा से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं और नवाबगंज, प्रयागराज के नवाबगंज विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी बन चुके हैं। भाई साहब क्या होगा? कमल खिलेगा। प्रतापगढ़ में कितनी सीटों पर कमल खिल रहा है? प्रतापगढ़ क्या, हम लोग कौशाम्बी लोकसभा को फोकस कर रहे हैं। कौशाम्बी लोकसभा में 4, कुंडा बाबागंज में 4 न्याय पंचायतें हैं, डेरवा, हीरागंज, मानिकपुर और कुंडा। तो हम लोग चारों सीटें जीत रहे हैं। अब कुंडा में हम लोग पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं
आप लोग पत्रकार हैं, सवाल पूछना तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन जितने कार्यकर्ता आज आप देख रहे हैं, इतना कार्यकर्ता आपको जनसत्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं मिलेगा। सभी पार्टी के समर्थकों का, नेताओं का दावा होता है कि हम सबसे आगे हैं, लेकिन काउंटिंग के दिन पता चलता है कि सही क्या है। उनका दावा इसलिए फेल है कि दो बार लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें उनके दावे फिस हो गए। विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें दावे फिस हो गए। एमएलसी के चुनाव हुआ, उसमें फिस हो गए। जिला पंचायत को हो गया, उसमें फुस हो गए। तो जब हर जगह फुस हो रहे हैं तो हम लोग तो वैसे भी आगे हैं। हमसे चुनाव लड़ रहे हो भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुमन साहू, आपने देखा होगा, सभी पत्रकार बंधु जरूर देखे होंगे अपने अपने सर्वे के हिसाब से, कि ये महिला खुद चुनाव को लीड कर रही हैं। अब बाकी हर जगह जितने लोगों को, जहाँ ज़्यादातर महिलाएं सीट हैं, तो जहाँ महिला हैं वहाँ देखिए वो घर में बैठी हुई हैं, उनके पति हैं, उनके देवर हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं, वो चुनाव को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनको घर के बाहर नहीं आए। तो हम लोगों का सीना इसलिए चौड़ा हो जाता था कि हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर सुमन साहू जो काम कर रहे हैं, वो कुंडा के जो और प्रत्याशी हैं उनके मर्द लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। और जो इन लोगों के मंसूबे हैं कि हम दूसरे के पोस्टर फाड़ेंगे, बैनर फाड़ेंगे और बूथ पे दबंगई करेंगे, गलत आईडी बनाएंगे, लोगों को नाम चिन्हित करेंगे जो बाहर गए हैं, तो ये खुरापात छोड़ दें। खुरापात करते करते कहां से कहां आ गए। और ये आपका लास्ट वार्निंग जनता देने जा रही है कि आप अपनी बदमाशी से, अपनी गुंडई को छोड़िए और लोगों के बीच में जाकर प्रेम से, व्यवहार से रहिए, उनसे वोट मांगिए, तब आपका वजूद बचेगा। नहीं ये कुंडा का नगर पंचायत के चुनाव अच्छों का वजूद खत्म कर देगा। आपका नाम? वैभव गुप्ता। दादा आए, क्या नाम है? दिवाकर शुक्ला। आपको, आपकी जितनी उम्र है इस समय भजन करना चाहिए। कहाँ आप पार्टी के चक्कर में 40 वर्ष से जो सनातन की रक्षा पार्टी कर रही है उसके साथ में है। राम जन्मभूमि में हमने कार सेवा भी किया। अरे तो माया मोह छोड़ दीजिए, राजनीति से संन्यास नहीं, लीजिए। राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। क्यों? वार्ड नंबर 13 से मैं सभासद प्रत्याशी हूँ अभी तक का भारतीय जनता। हाँ। उम्र कितनी है? 62 साल। 62 साल। ये देखिए माया मोह क्या होता है, दादा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है 62 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी सत्ता का मोह दिल में भरा हुआ है। सत्ता का मोह नहीं, सनातन का जो पार्टी रक्षा करेगी उसका मोह है। जी चलिए, आपका नाम? वैभव गुप्ता। जी, क्या लग रहा है इस बार कमल निसंदेह खिलेगा, क्योंकि हमारी जो महिला प्रत्याशी है घर घर जाके डोर कैंपेन कर रही है। जिस तरह से हमारी प्रत्याशी को बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चों से स्नेह मिल रहा है, उस तरह से देख के लगता है कि हमारी कुंडा की जनता अब कमल खिला के ही रहेगी। तो ये भाजपा का पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं सुमन साहू जी, और इनके साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी यहाँ है जो कि उत्साह से लबालब हैं। और अब 13 तारीख को पता चलेगा